नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मौर्य काल यानी कि 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व का जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, RRB ग्रुप डी, SSC MTS सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, एक तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि तुमने क्लास किसी लाग गए। और साथ ही साथ भाई रीजनिंग की नई मैम आई है उसकी क्लास देख लिया करो भाई, रीजनिंग में मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, 3-4 क्लास हो चुकी है और सारे बहन भाई वो क्लास देख लिया करो। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चाणक्य का अन्य नाम था, तो जो चाणक्य था उसका दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना जो है ना मैकियावेली के जो प्रिंस से की जाती है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ये था भाई अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये थी भाई कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो यह है मागधी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये कहाँ भेजा था भाई? तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ये बहुत बार आता है भाई एग्जाम में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी? ठीक है, देवान प्रियदर्शी, प्रियदर्शी लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रियदर्शी होता है वैसे ये। तो ये कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यह भाई आपका मौर्य वंश इन सब में से प्राचीनतम वंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म में को अंगीकार कर लिया था? मतलब जो कलिंग युद्ध हुआ के कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार में किसने उसकी मदद की थी? चाणक्य ने। ठीक है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यह भाई बौद्ध इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये था भाई पण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक नहीं है अजातशत्रु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। कुणाल, ठीक है, याद रखना भाई इन मत से। देखो कुणाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखा दत्त ने क्या लिखी थी? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो इसने क्या लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भाषंधियों के बारे में इसने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सिंह, विष्णु, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये था भाई अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य, यानी कि जिसने विष्णुगुप्त भी है और वो किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये भैया आपका इंडिका। ठीक है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त में इसका वर्णन हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वह क्या है? इंडिका। इंडिका जो पुस्तक लिखी थी मैगस्थनीज ने, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो यह भी आपका प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये था चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यह था भाई आपका श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में किस चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो किससे बना था? लकड़ी का महल था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयागृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने इसका जो बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रयागृह मतलब रहने के लिए किया था? तो ये आजीविकों ने। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चल रहा है यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। केवल वह शतम जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह भ्राबरू शतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो कहाँ किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो कलिंग युद्ध का देखो, जो कलिंग युद्ध हुआ था ना, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें में। ठीक है, 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था इनमें, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो ये था वे अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था उसने। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकसित किया था संस्कृति, कला व साहित्य। फिर तीसरा कथन था प्रांतीय विभाजन, और चौथा कथन आपका हिंदुकुश तक साम्राज्य। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है इसमें भी, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और
समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब दोनों कथन सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है दोरा एन तेरमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है इसमें भी, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ए और आर दोनों सही कथन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कथन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये अशोक ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। ठीक है, राइट आंसर होगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो ये उपगुप्त तय बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किसने? अशोक ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा? तो मैगस्थनीज ने कहा था भाई। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये था भाई तीस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता था? तो यह है आषाढ़ यानी कि जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई 67वें क्वेश्चन का। ठीक है, पहला तीसरा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह भी आपका शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ये ब्रह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में भी। ठीक है, पाया गया है अशोक का अभिलेख। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित यानी कि बालूकाश्म एकल टुकड़े में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति थी? मैगस्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किस मौर्य सम्राट ने जो है ना एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? मतलब अंजीर मंगाई थी, शराब मंगाई थी और दार्शनिक मतलब किसी को भेजने का, भारत भेजने का आग्रह किया था। किसने किया था? ये बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां शिलालेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो ये उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये पृथक कलिंग शिलालेख, मतलब 13वां से जो कलिंग
रिलेटेड था। ठीक है, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो ये कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहाँ भी हूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये छठे शिलालेख में ये बात बोली थी अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक राजयुक्त, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इनका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्ट है, तो यह है बेगारी, इसका राइट आंसर होगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसको क्या कहते थे? सीता। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो यह भाई आपका स्तंभ, इसका राइट आंसर होगा। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश, सोहोगोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, अपने लड़का लड़कियों को। अशोक ने मन से हेरा यानी कि पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वरहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है इन्होंने, जहाँ से इसके दो ही अभिलेख मिले। तो पाकिस्तान का शाहबाजगढ़ी मतलब अशोक ने मन से हरा, ये तो है पाकिस्तान में, और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ कौन सी लिपि का प्रयोग किया था इसने? खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषी इनकी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कौन से अभिलेख में अशोक की जो दोनों लिपि का वर्णन मिला है? तो शेर ए कुना कांदार अभिलेख है ये। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये भी आपका है 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासक और कोश। अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था? तो ये आपका मिस्र का राजा था ये भाई। तो ये थे भाई मौर्य काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो बढ़िया लग गया तो वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट करके बता दिया करो भाई थंबनेल क्लास किस इलाके है। ठीक है, आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और साथ में विनती है भाई, जो रीजनिंग की नई मैम है, रीजनिंग बाय रितु मैम, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कोडिंग डिकोडिंग का, तो वो सारी की सारी 3-4 वीडियो हैं भाई, जाके देखो, बहुत अच्छे से मैडम समझावे हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपने मदद ज़रूर मिलेगी उनसे। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।